रविवार को आगरा के दयालबाग में सरकारी जमीन पर हुए कब्जे को हटाने गई पुलिस और प्रशासन की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। यहां पर सत्संगियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। पहले भी अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई कर इस कब्जे को हटवा दिया गया था। किस गलत तरीके से आप लोग हमारे ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, घुस रहे हैं, ये एकदम गलत कार्य है। आगरा के दयालबाग में सत्संगियों और विवाद का पुराना नाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन पहली बार सख्त हुआ है, नहीं तो कब्जे का सिलसिला पुराने समय से जारी है, लेकिन आज तक किसी ने इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं की। स्थानीय ग्रामीण कई बार प्रशासन में शिकायत दे चुके हैं। दयालबाग में स्थानीय लोगों और सत्संग के बीच विवाद कुछ नया नहीं है। पहले भी हिंसक झड़प हुए हैं, लेकिन स्थानीय ग्रामीणों और सत्संग के बीच में इस बार प्रशासन के साथ ही हिंसा हो गई। पुलिस वाले भी घायल हुए और मीडिया कर्मी भी। तो प्रशासन सख्त है और कार्रवाई करने की बात कर रहा है, लेकिन इतिहास क्या है यही जानने के लिए हम यहाँ पर गाँव में पहुँचे हैं आसपास के, और यहाँ पर तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं प्रशासन ने पिछले 7 दिन का इनको मोहलत दिया था। उस 7 दिन के अंदर अगर इनके पास कागजात होते तो ये कागजात क्यों नहीं पेश कर पाए। जब उन्होंने उनके पास गए, शाम को 4 बजे पहुंचे, तहसीलदार ने इनको मना कर दिया कि अब आपका समय हुआ समाप्त, अब कार्रवाई का समय है। वो आए हैं, अपनी कार्रवाई की है, उन्होंने गेट तोड़े हैं, जो अवैध कब्जे हैं इनके वो सारे हटाए हुए हैं। फिर इन्होंने दबंगई से जो भूमाफियाओं के कृत्य होते हैं उस तरीके से दोबारा से वही रास्ते बंद कर दिए। प्रशासन को इसके बारे में सूचना मिली, प्रशासन दोबारा से उनको हटाने के लिए आया तो सत्संग सभा के लोग इकट्ठा हुए, उनसे कागजात दिखाने की बातें हुई, आधा घंटा वेस्ट किया उनका। इतने में हजारों की संख्या में सत्संगी इकट्ठा हुए। सिकंदरपुर, नगला तल्फी, तलबी नगर, बहादुरपुर, खासपुर, मनोहरपुर और संत विहार कॉलोनी समेत 1 दर्जन से ज्यादा गांव सत्संग से आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सत्संग पुराने समय से जमीनों पर कब्जा और रास्ते को रोकने का काम करता है। ये नए लगाए हुए हैं, अभी 2 साल के करीब हुए हैं भाई, और 2 साल से अभी नए लगाए। हर जगह चकरोड़ों पे सब जगह की जो रोडें बंद कर रखी है इन्हें। चौके रोड जब डाबर रोड हो जाता है तो 30 फुट का रोड ऑटोमेटिक हो जाता है सरकार की तरफ से। और रोड जो कहीं पे 10 फुट है तो कहीं 12 फुट है, कहीं 9 फुट है, इस तरीके से रोड छोड़े इस चित्र के सब कहीं पे भी देखें आप जो जगह। तो पहले ये रोड खुले हुए थे और अब बंद। पहले खुले हुए थे रोड, जो है पहले कच्चे रोड थे, तो जो नक्शे में जो 12 फुट के जब काला रोड हो जाता है तो 30 फुट का ऑटोमेटिक हो जाता है सरकार की तरफ से। तो कोई रोड जो है वो नहीं विकास के लिए। 2009 में भी सत्संग और स्थानीय ग्रामीणों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। TV9 दयालबाग के सिकंदरपुर, नगला और तल्फी गांव पहुंचा। जिस रास्ते को लेकर विवाद है उसको जोड़ने वाले संत विहार कॉलोनी भी पहुंचा। यहाँ के लोगों का एक स्वर में कहना है कि सत्संग को रास्ते की जमीन छोड़नी चाहिए और कब्जे की तमाम जमीनों को प्रशासन सख्ती से खाली कराए। झगड़ा तो हमारा इसलिए होता है, मतलब अधिकारी है कि ये बार-बार रास्ते को बंद कर देते हैं। हमारे बच्चे भी जाते हैं पढ़ने के लिए, उनको भी नहीं जाने दिया जाता है। और जहाँ रास्ता हमारी मेन रास्ता है वो रोक रखी है। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया है कि भाई इनको रास्ता को खोल दिए। पहले SDM जी आई थी, उनने भी रास्ता एक बार खुलवा गई, उसके बाद फिर बंद कर दिया। तो इसलिए हम लोग परेशान हैं। कृपया हमें मतलब अधिकार इस चीज़ से दयालबाग से निजात दिलवाई जाए। सिकंदरपुर गांव में रहने वाले भूरी सिंह जिला पंचायत के सदस्य रहे हैं और 2009 में सत्संगियों के साथ हुई हिंसक झड़प में इन पर हत्या का आरोप लगा, जिसके बाद ये 12 साल जेल में रहे। अब जमानत पर बाहर हैं। इनका कहना है कि सत्संग पूरे क्षेत्र में अपना राज स्थापित करना चाहता है। ये प्रशासन और लोकतंत्र को नहीं मानते, अपनी सरकार चलाते हैं, अपनी फौज भी तैयार कर रहे हैं, जिनको हिंसा में लगा देते हैं। प्रशासन दोबारा से उनको हटाने के लिए आया तो सत्संग सभा के लोग इकट्ठा हुए, उनसे कागजात दिखाने की बातें हुई, आधा घंटा वेस्ट किया उनका। इतने में हजारों की संख्या में सत्संगी इकट्ठा हुए, महिलाओं को और छोटे बच्चों को आगे किया और पीछे पुरुष जो हैं वो खड़े हो गए। पीछे से पुलिस पर पथराव किया, पुलिस थोड़ा सा पीछे हो गई, फिर पुलिस पे लाठीचार्ज किया इन्होंने। उसके बाद सत्संग सभा की कार्रवाई को देखते हुए पुलिस ने यह प्रक्रिया स्टार्ट की कि हमारे ऊपर जब हो रहा है तो हम लाठीचार्ज करें। वहाँ के अधिकारियों ने उनको लाठीचार्ज करने का ऑर्डर दे दिया। उस बीच में कुछ महिलाओं को इन्होंने आगे किया, प्रशिक्षण किया, लाठियों से, डंडों से पुलिस को यह दिखाया, लाठी डंडे दिखा के कि हम आपसे कमज़ोर नहीं हैं। प्रशासन की किसी भी कार्रवाई का हमें कोई डर नहीं। नगला तल्फी गांव के रहने वाले भी बताते हैं
कि सत्संग के कारण एक दो नहीं बल्कि दर्जन भर गांव को परेशानी है। सभी गांव और कॉलोनी में जाने के रास्ते संकरे हैं, क्योंकि दोनों तरफ जमीन पर सत्संग का कब्जा है। अब ये गेट लगाना शुरू कर रही हैं, जिसका मतलब आने जाने का रास्ता ही ब्लॉक कर देना चाहते हैं। ऐसे में इनकी मंशा है कि तमाम ग्रामीण गांव छोड़कर जमीनें सत्संग को बेच दें और कहीं दूर चले जाएं। ऐसे में पूरे क्षेत्र पर इनका एक छत्र राज स्थापित हो जाएगा। बिना बहनामा की जमीन हजारों बीघा है, जबकि इनके पास बहनामा की जमीन पूछोगे तो 10-20 बीघा मुश्किल से निकलेगी और कई हजार बीघा जमीन है। टोटल हमारे 10 गांव सिकंदरपुर, नगला तलफी, खासपुर, लालगढ़ी, मनोहरपुर, जगनपुर और घटवासिन, नगला पदी, नगला बूढ़ी, इन गांवों की टोटल ग्राम सभा इनके पास है। और टोटल नगर पंचायत जो इन्होंने बना रखी है, ये फर्जी नगर पंचायत बना रही है, जबकि 2 नगर पंचायत देश में, एक इधर रोड के एक उधर रोड के हो नहीं सकती। देश के अंदर पहली नगर पंचायत है, 2 नगर पंचायत है। राधा स्वामी सत्संग सभा दयाल बाग के गतिविधियों के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने 1 सितंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने सत्संगियों पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया था और कार्रवाई की मांग की थी। ऐसा नहीं, प्रशासन ने कभी राधा स्वामी सत्संग सभा के अवैध कब्जे पर कार्रवाई नहीं की थी। बीते 3 सितंबर को प्रशासन की तरफ से सील भी किया गया था। बावजूद इसके नियमों को ताक पर रखकर सत्संगी उस रास्ते से आवाजाही कर रहे हैं। ग्रामीण जो है वो खुश है। आज तक किसी सरकार ने या प्रशासन ने इस तरह की कार्रवाई नहीं करी थी और ये बहुत ज़रूरी था होना, और इसके लिए वो सरकार का समर्थन भी कर रहे हैं। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि 1 हफ्ते की मियाद पूरी होने के बाद क्या सत्संग जरूरी कागजात डीएम के सामने पेश करता है या फिर प्रशासन की तरफ से एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई यहाँ पर होती है।